सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बसंत पंचमी का चतुर्दिक सफलता प्राप्त करने का उपाय लेकर के आए हैं, जो आपका चहुमुखी विकास करेगा। धन की प्राप्ति, आपके बच्चे बच्चियां अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पा रहा है, मतलब वो एक स्थित तक पहुंचते पहुंचते वह फिर नीचे आ जाते हैं, मतलब उनको सफलता मिलते मिलते रह जाती है, तो उनके लिए जबरदस्त उपाय है। जिनके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, जिनका पढ़ाई में जो है परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, विद्यालय में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, उनके लिए यह जबरदस्त उपाय है। जिनका कोई भी कला के क्षेत्र में है, चाहे वह गायन वादन नृत्य वाणी के क्षेत्र में, उनके लिए भी यह रामबाण उपाय है। जिनके घर में धन लक्ष्मी यश कीर्ति वैभव की कमी है, उनके घर में समस्त रत्नों की प्राप्ति हो जाती है, समस्त प्रकार की चीज़ों की प्राप्ति होती है। उनके घर से समस्त प्रकार की निगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस बसंत पंचमी को अबुझ योग बोला जाता है, मतलब इसमें किसी भी मुहूर्त को देखने की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि जिनके लिए यज्ञ याजन हवन पूजन की बात आती है, तो जो ये बसंत पंचमी का दिन होता है, इस दिन अगर संकल्प दे करके आप यज्ञ याजन हवन के लिए करवाते हैं तो सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। खासकर कंपटीशन के क्षेत्र में अगर बच्चे हैं, अगर आपके यहाँ धन की कमी है, अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, अगर आपके बच्चे का कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता मिलते मिलते रह जाता है, या किसी व्यक्ति का प्रमोशन नहीं हो रहा है, नौकरी में बाधाएं आ जा रही, तो उसके लिए यह रामबाण उपाय है। तो क्योंकि हवन के लिए ही हम लिंक देते हैं। आप सभी लोग, मैं बार बार यह चीज़ बताता हूँ, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। आप हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, तो इंस्टाग्राम का लिंक पर आप आ सकते हैं। अब आइए जानते हैं उपाय जो आप घर में करेंगे। आपको करना क्या है? जिनके बच्चे बच्चियां कमज़ोर हैं, जो पढ़ाई में जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, जिनको जॉब में प्रॉब्लम है, जॉब नहीं मिल पा रही है, जिनके घर में धन की कमी है, उनको करना क्या है? आप सभी लोगों को केवल एक छोटा सा उपाय करना है, जो मैं बहुत ही शॉर्टकट तरीके से आपको बता दूं, और बहुत ही संक्षिप्त उपाय है। आपको बसंत पंचमी जो अब की बार 26 जनवरी को पड़ रही है, 26 जनवरी दिन बृहस्पतिवार गुरु का दिन है और माँ सरस्वती का दिन है, जो वाणी विद्या विज्ञान की देवी मानी जाती है। तो इस दिन आपको करना क्या है कि एक भोजपत्र लेना है, या अगर भोजपत्र आपको नहीं मिलता है तो आपको एक सफ़ेद कागज़ लेना है और रेड डॉट पेन लेना है, जिस पर आपको ओम ऐं सरस्वती ऐं नमः मंत्र का, जो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, उसको लिख लेना है। इस मंत्र को उस कागज़ पर लिख लीजिए, और जो है सबसे पहले आपको नहा धो करके बैठना है। पीला वस्त्र धारण करिएगा, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि मधुमास की जो शुरुआत होती है, इस दिन से ही शुरुआत होती है, बसंत पंचमी से। जब पूरी सृष्टि, पूरी धरा एकदम फूलों से आच्छादित हो जाती है, प्रकृति एकदम सौंदर्यपूर्ण हो जाता है, तो चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी हमारी सृष्टि में आ जाती है। ऐसी मान्यता है कि सूर्य की रश्मियां इस समय तक बहुत ही तीव्र होने लगती हैं, और सूर्य क्या करता है, हमारी आभा को, हमारी तेज को बढ़ाता है। इसलिए हमारे यहाँ सबसे शुद्ध, प्राचीन समय से सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है बसंत पंचमी, और यह सरस्वती देवी की जो है यह दिन माना जाता है। और इस दिन जो है लक्ष्मी का दिन भी शुभ माना जाता है, क्योंकि लक्ष्मी की पूजा से भी आपके घर में कल्याण होता है। तो इस दिन करना क्या है? आपको पीले आसन पर आपको पीला पुष्प लेना है। पीले आसन पर सबसे पहले प्रथम पूज्य भगवान गणेश की प्रतिमा, उसके बाद सरस्वती जी की प्रतिमा या पोस्टर फोटो जो आपके पास है वो, और लक्ष्मी जी गणेश भगवान की एक साथ की आप अगर स्थापित कर दें तो और अच्छा है। इतना करने के बाद आप अपने गुरु इष्ट का भी ध्यान करें, साईं बाबा को भी स्थापित कर लें। सभी लोगों को सबसे पहले तो आप जो डेली की पूजा करते हैं या कर लें, उसके बाद पीला पुष्प सभी के सम्मुख अर्पित कर दें। अर्पित करने के बाद जो आपने एक भोजपत्र पर या सफ़ेद कागज़ पर
केसर का चंदन माँ सरस्वती को पहले लगाइए, गणेश भगवान को लगाइए, लक्ष्मी जी को लगाइए, वही चंदन आप खुद लगाइए। केसर युक्त चंदन आपको मिल जाएगा, आप मार्केट से ले लीजिए 10-20 रुपए का। और उसके बाद लगाने के बाद आपको क्या करना है, जो आपने मंत्र लिखा है ओम ऐं सरस्वती ऐं नमः, जो हमने स्क्रीन पर आपको दिया था, उस मंत्र को आप क्या करें, उस पर भी यही केसर का चंदन लगा करके और इसको रख दें। जो बच्चे या जिनका कंपटीशन में सफलता नहीं मिल पा रही, जिनको पढ़ाई में कमजोरी है, उन बच्चों के पर्स में या उनके बैग में, स्कूल बैग में इसको रख दें। जिनको नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल पा रही वह इसको रख दें। ऐसी मान्यता है कि इस यंत्र को अगर बच्चों के घर में, कमरे में जहाँ स्टडी करते हैं वहाँ पर रख दिया जाए तो माँ सरस्वती का वास हो जाता है। और वहाँ पर करना क्या चाहिए, जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं उनके स्टडी टेबल पर एक सरस्वती जी की छोटी सी प्रतिमा या छोटा सा फोटो, और इस मंत्र को जो आपने कागज़ पर लिखा है इसको उसी जो है उनके स्टडी टेबल के कहीं आसपास दीवार में चिपका दीजिए कि बच्चा जब पढ़े तो इस मंत्र का उसके दिमाग पर और उसके आँख के सामने जब होता है तो माँ सरस्वती का वास बन जाता है। उसका अगर कमज़ोर दिमाग है तो कमज़ोर दिमाग सही हो जाता है, उसके परफॉर्मेंस अच्छे होने लगते हैं। जो बच्चे कंपटीशन दे रहे हैं उसको अपने पॉकेट में रख लें इस मंत्र को। तो ऐसी मान्यता है माँ सरस्वती आपकी जो माइंड का रिकॉल है वह रिकॉल होता है जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है, क्योंकि काफ़ी समय से होता क्या है कि आप पढ़ते तो हैं लेकिन वह एग्जाम में वह परफॉर्मेंस नहीं हो पाता। उस माहौल में प्रशासित होने के बाद आपकी क्षमता डाउन होने लगती। लेकिन होगा क्या, यह मंत्र आपको कॉन्फिडेंस देगा और माँ सरस्वती का वास आपके दिमाग पर बनेगा, तो इससे भी आपको सफलताएं मिलेंगी। जिनके घर में आर्थिक स्थिति की कमी है वह क्या करें कि ओम ऐं सरस्वती ऐं नमः और ओम महालक्ष्मी नमः, यह 2 मंत्र आप लिखेंगे। इसको लिखने के बाद आप पीला चंदन केसर युक्त इस पर लगा करके माँ सरस्वती और गणेश भगवान के सम्मुख इसको रखने के बाद और एक दीप जला दीजिएगा। दीप जलाने के बाद सबकी आरती करिएगा, घी का दीप जलाइएगा, पूरे घर में दिखा दीजिए। और इस यंत्र को, जो मंत्र आप लिख रहे हैं, इसको अपने तिजोरी में रख दे या पर्स में रख लें, तो इससे आपका पर्स भरा होता है, आपकी तिजोरी भी भरी होती है। इससे आपके घर में धन धान्य की परिपूर्णता आती है। आपको किसी भी प्रकार का योग मुहूर्त नहीं देखना है बसंत पंचमी के दिन। इसीलिए मैं आप सभी लोगों को अपने इंस्टाग्राम का लिंक देता हूं। किसी भी यज्ञ याजन हवन पूजन के लिए आप उस पर संपर्क कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम के लिंक पे, क्योंकि आपको कहीं भटकना ना पड़े इसलिए हम देते हैं। आप सभी लोग वहाँ पर आइए, हमारे लायक जो है संभव है हम आपको जो भी राय दे सकते हैं, जो भी हमारे लायक हम निश्चित करेंगे। और एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग अपना आशीर्वाद, चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं के कारणों से कष्ट में है, दुख में है। इसी भावना के साथ ओम साई राम।